नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम्स न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे कार्यक्रम उभरते सितारे में जिस हस्ती को आज हम बुला रहे हैं उनका नाम है नेहा मिर्जा खान। पेशे से तो वो एक वकील हैं और एक्टिंग के क्षेत्र में उन्होंने पहली बार कदम रखा है और जल्द ही मैं समझता हूं कि बड़े पर्दे पर वो आपको दिखाई देंगी। तो ये है नेहा मिर्जा खान। आइए। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंडिया टाइम्स न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू मैडम। मैं ये जानना चाहूंगा, चूंकि देखिए आजकल क्षेत्र में ये यूट्यूब है या आपके ओटीटी है या ये जी। बहुत से ऑप्शन आ गए, तो आप तो पेशे से वकील हैं जी। ये एक्टिंग का कीड़ा आपको कहाँ से जगा? बचपन से था बट अच्छा। किसी मजबूरी से नहीं हुआ पूरा, बिकॉज मैं मॉमटन से हूँ। अच्छा। तो फैमिली ने अलाउ नहीं किया, बट हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन-लॉज, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे अलाउ किया। उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मुझे उन्होंने मौका दिया कि मैं अपना एक्टिंग स्किल दिखा सकूँ। सो आज मैं यहाँ इसलिए हूँ। अच्छा, नहीं देखिए, एक तो जो आपका प्रोफेशन है, जी जी ठीक है ना, एज ए लॉयर, जी। तो वो ही इतना बिजी है, इतना बहुत है। बिजी शेड्यूल है कि उसमें जी। टाइम का पता नहीं लगता, नहीं लगता है ना। बेशक। तो ऐसे में टाइम का निकालना, जी। खास तौर से क्योंकि शूटिंग का भी कोई टाइम तो होता नहीं टाइम नहीं है, होता। ऐसे में कैसे कंज्यूम करते हो? बस मेरे सीनियर का भी थोड़ा सपोर्ट है, उनको मैं बोल देती हूँ सर आज मेरा शूट है, तो बोलते हैं चलो कोई नहीं, क्योंकि पर्सनल लाइफ मेरी है। हाँ तो मुझे थोड़ा अपने लिए टाइम देना जरूरी है। हाँ। थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, इतना हम लोग जी। इतना बिजी रहते हैं उसमें कि हाँ चलो 1 महीना निकाल ले या 20 दिन निकाल ले अपने लिए, तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा ही है। अच्छा, तो इस पे आपके प्रोफेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, सपोर्ट है मुझे। नहीं, प्रोफेशन पे फर्क पड़ता होगा ना। हाँ, किसका सपोर्ट? मतलब ये कोर्ट में अगर मान ली तारीखें लगी हैं, जी। तो नेचुरली जज आपको ये तो कहेगा नहीं भाई आज आपकी शूटिंग है, आप आज तारीख मत लीजिए। नहीं नहीं, बोला ना सीनियर है। जी जी। मैं सीनियर के साथ हूँ अभी। आपके इसलिए सीनियर कौन है? रशीद सरन साहब। रक्षित सरन सरन साहब। साहब। जी जी अच्छा जी। अच्छा। तो उनके आप साथ किससे हो? मतलब एक तो होता है क्रिमिनल। मैं सिविल से हूँ। अभी 1.5 साल मैंने क्रिमिनल किया था, 1.5 अब साल। मैं हाल ही में सिविल में आई हूँ। अच्छा रशीद अच्छा। सरन साहब के साथ हूँ। हाँ हाँ। तो हाँ, वो उनसे सपोर्ट मिल जाता है। कितना टाइम हो गया आपको इसमें? मुझे अब 1 साल हो गया उनके साथ। नहीं, टोटल आपको इसमें मुझे प्रोफेशन कितना 2 टाइम? ईयर हो गया। 2 ईयर। जी अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि जैसे आपके हस्बैंड हैं, जी जी तो फैमिली भी होगी जी जी। नेचुरली। फैमिली है। तो उस फैमिली को कैसे आप मैनेज करते हैं? फैमिली को मैनेज करना, प्रोफेशन को मैनेज करना, एक्टिंग को प्रमोशन करना, कैसे जी ये? जी। अल्हम्दुलिल्लाह बोला ना, फैमिली का सपोर्ट है। नहीं है, वो मैं घर जाती हूँ, ठीक है। मेरी मदर का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जी, मेरी जी। खास तौर पे मेरी मम्मी के लिए बहुत बहुत मैं बहुत गर्व फील करती हूँ, वो मेरी मम्मी है। जी। वो उनका सबसे ज़्यादा उनका सपोर्ट रहता है मेरे लिए। मेरी मम्मी है, उसके बाद मेरी मदर इन लॉ है, उनका भी मेरे लिए सपोर्ट रहता है। हाँ। मतलब ऐसा नहीं रहता मैं घर जाऊंगी तो मुझको ये करना है वो करना है, आधी चीजें मुझे प्रॉपर मिलती है कि हाँ ये ऐसा है, ऐसा कर दे आप। अच्छा। तो सबसे ज्यादा मेरी मदर जो खास तौर पे है, मेरी अच्छा, मदर जो सबसे हाथ है ना, हाँ, तो वो मेरी मदर का है। जी। और मेरे हस्बैंड का, 2 लोग। हस्बैंड। जी, हस्बैंड। मतलब कभी आपको घर की तरफ से कोई दिक्कत? नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी वो नहीं। नहीं नहीं, मतलब ये कि जैसे लोगों को मैं घर में देखता हूँ, फैमिलियां तो आजकल तो खास तौर से मोमडन्स में मोमडम्स में बहुत तो ज्यादा। आपके अभी तक न उतरने का इस क्षेत्र में यही रीजन रहा क्या? जी, मम्मी की तरफ, मेरे मायके की तरफ से। हाँ। मायके की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। हाँ हाँ। कि मेरे भाइयों ने कभी मुझे बाहर नहीं निकलने दिया। अच्छा। पढ़ाई मुझे इस तरह से कराई कि खुद ही कॉलेज छोड़ने जाते थे, खुद ही रिसीव किया, पिक किया। हाँ। तो मौका नहीं मिला इन चीज़ों का। एक था कि बचपन में था, मेरे जो ब्रदर लो हैं वो इसी फील्ड से थे। अच्छा। दिल्ली में है वो। हाँ। तो उनका मैं बचपन में मतलब था, भाई बोले हाँ बचपन में जा सकते हो, फिर मैं नहीं गई क्योंकि मम्मी के बिना मैं नहीं रह पाती थी। फिर मैं बड़ी हुई, भाई बोले नहीं हम लोग में ये चीजें नहीं है। अच्छा। तो मैंने इस चीज का ख्याल भी छोड़ दिया था कि हाँ कभी मुझे अपना एक्टिंग करूंगी भी या नहीं तो नहीं कर सकती। अच्छा। बट शादी की बातों बातों में हस्बैंड से बात हो रही थी, तो हस्बैंड ने ऐसे ही पूछा कि नेहा आपका कोई ड्रीम है? तो मैंने बोला हाँ है, एक एक्टिंग है, वो मेरे को करनी है। अच्छा। तो बोले अच्छा चलो कोई नहीं, कभी ऐसा मौका मिले तो मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। मुझे मौका मिला, उन्होंने मुझको सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज मैं यहाँ माशाल्लाह 2 मूवीज कर लिए मैंने। तो अच्छा, 2 मूवीज हो गया? जी जी जी। क्या नाम क्या है उनके? एक का है बुल्लन की शादी और दूसरा है वीरा। तो उसमें कैरेक्टर आपका क्या है? मेरे दोनों में ही मेन रहा है, पैरेलल रहा है। फर्स्ट मूवी में ही पैरेलल रहा है मेरा, सेकंड में भी पैरेलल रहा है। अच्छा, आर्टिस्ट आपके कौन रहे? वो थी स्वर्णिमा लास्ट टाइम जो थी। अभी इसमें थी परी जौहरी। परी जौहरी, ये कहाँ से हैं? ये बदायूं से है। अच्छा, और लास्ट जो थी वो भी बदायूं से थी। अच्छा अच्छा। जी जी।
तो ये तो जो आपकी शूटिंग रहती होगी जी। यहाँ लोकल में ही रहती है या बाहर भी कहीं हाँ, है? मतलब बदायूं से बाहर ही रही है हमारी। बाहर से। और अभी ये जो थी ये बरेली से बाहर थी। ये बरेली से जी, बाहर। ये बरेली से मतलब इसमें ज्यादातर आपको बाहर, तो जी, अब तो जी, फिर जी। बाहर फिर तो अकेले जाते हो, जी, जी, हस्बैंड अप साथ डाउन। में? हाँ, हस्बैंड अप डाउन करना पड़ा मुझे। अच्छा अच्छा। सुबह में गए, शाम में आ गए, हाँ हाँ। ऐसे अप डाउन रहा है मेरा। तो आपके साथ कोई जाता है या आप जी, अकेले नहीं, ही चले? हस्बैंड हस्बैंड। हस्बैंड जाते जी, हैं, जी, तो वो वहां रहते होंगे। जी, जी, जी। तो दोस्तों ये है नेहा जी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नेहा जी, आप ये बताइए कि जैसे अभी आपने बताया, ये फिल्मों में काम आपको मिला कैसे? एक्चुअली एक इंस्टा पे मैंने रील देखा था, उसमें स्टोरी डाला हुआ था कि अच्छा। ऑडिशन है हमारा। जी। तो मैं ऑडिशन के लिए उस स्पेस पर गई। मैंने अपना ऑडिशन दिया, वहां मेरा सिलेक्शन हुआ, बट उस जो सिलेक्शन किस उसके लिए हुआ, कैरेक्टर के लिए? मेन लीड के लिए था, Main lead बट उसमें जब मुझे डायरेक्टर ने देखा, मैं हेल्दी थी। अच्छा। मेरा 57 केजी था। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बोला कि लड़की तो देखने में सुंदर है, हाँ। बट ये इसका मतलब 57 केजी है। उनको चाहिए थी 16 ईयर ओल्ड लड़की। 16 ईयर। हाँ, तो वो तो जब मेरा 57 था तो ऑब्वियस है मैं 16 साल की नहीं लगने बिल्कुल वाली। बिल्कुल। तो मैंने उनको बोला, सर ठीक है, आप मुझे 15 दिन दें, फिर देखते हैं क्या है। बोले ठीक है। मैंने 15 दिन नॉनवेज नहीं खाया। वेरी गुड। जो हम लोग नॉनवेज हम लोग के लिए एक जान है। हाँ। हम मॉडर्न लोगों के लिए। मैंने नॉनवेज नहीं खाया। हाँ। एकदम बोलते हैं ना, घास फूस जूस उस पे रही हूँ मैं, सैलिड पे रही हूँ। आपका ये खीरा ये सब मैंने खाया है। अच्छा। मतलब बोलते हैं ना कि ऐसा लगता है, मेरी मम्मी कहती थी बस तुमने कुछ नहीं बचाया अब। अरे जब मैं वहां गई फर्स्ट डे में, तो पूरी टीम का कहना ये था, मैम आपने क्या किया है ये? उनका यही कहना था, क्योंकि मैंने वेस्टर्न पहना है सर उसमें। जी। जब मैंने वेस्टर्न पहना तो मैं 16 साल की ही लग गई उसमें। तो सर बोले कि अच्छा अच्छा। इसने तो बहुत जल्दी अपना वेट लूज कर लिया। कैरेक्टर आपका वेस्टर्न, वो वेस्टर्न ही लुक जी, था जी, या? नहीं, वेस्टर्न भी पहना है मैंने उसमें, हाँ। ट्रेडिशनल भी पहना है। अच्छा। ज्यादातर मेरी साड़ियाँ रही है, स्कर्ट है, हाँ। जीन्स रही है, सूट्स भी रहे हैं। अच्छा अच्छा। जी, जी, तो उसके बाद आपको काम वहां से शुरू जी, हुआ? जी, वहां से फिर काम। कभी कोई ऐसी दिक्कत है वो उसके बारे में आप थोड़ी सा आप स्टांस बताइए कि कभी कोई किसी सीन पे कोई परेशानी आई हो, किसी हाँ, काम करने में कोई दिक्कत आई, क्योंकि वो भी आप थोड़ा शेयर करिए ना। एक में मैं सुसाइड करने जाती हूँ बुल्लन की शादी में, बिकॉज मेरा एक लवर होता है। अच्छा। तो मैं उसके साथ भागने की तैयारी करती हूँ। मेरे जो फादर होते हैं वो मेरी शादी कहीं और तय कर देते हैं, तो मुझे उससे शादी नहीं करनी होती ठीक है। है। मैं भागने की तैयारी करती हूँ, जो भी घर का जेवर पैसा होता है तो वो मैं लेकर चली जाती हूँ। वो जो लड़का होता है अमर, वो पैसा लेके भाग जाता है। जब मैं वहां पहुंचती हूँ नेक्स्ट डे, वो वहां नहीं होता है। अच्छा। तो फिर मैं वहां से डिसाइड करती हूँ कि अब मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, मैंने इज्जत गवा दी, पैसा गवा दिया, तो मैं वहां से बोलती हूँ आज मुझे मतलब सुसाइड करना है। हाँ। जब मैं सुसाइड करने पहुंचती हूँ, वहां मेरे फादर आ जाते हैं, जो कि एज आ राहुल सक्सेना जी है। देखिए एक चीज और है जी, ये जो आप बता रहे हैं ये ऐसे नहीं माना जाएगा। जी, आप एक डायलॉग साफ उसको सुना के बताइए, पब्लिक को ओके, पता तो लगे। ठीक है, ठीक है। तो जब मैं अमर से मिलने जाती हूँ, अमर वहां नहीं होता। तब मैं बोलती हूँ, अरे अमर तो यहाँ है नहीं, मेरा पैसा, यानी कि उसने मुझे धोखा दिया, मुझे धोखा दे रहा था। उसने तो मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरी इज्जत, मेरा पैसा, मेरी दौलत। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊंगी? बस अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है मेरी मौत। और बस मैं वहां से जाती हूँ और सुसाइड करती हूँ। वहां से मेरे फादर आ जाते हैं, तो मेरे फादर मुझे रोक लेते हैं। तो एक उसमें लिटरली सीन ये होता है कि मैं एक्चुअल में रोने लगती हूँ। अच्छा। वो सर बोलते हैं कि वो रोने के लिए कुछ लेकर आओ। ग्लिसरीन। जी जी। तो जब वो फादर को, एक्चुअली मेरे फादर नहीं है। हाँ, ओह सॉरी। तो इसलिए तो जब वो बोलते हैं तो मेरे एक्चुअली मैं रोने लगती हूँ। मैं जब मेरे पूरी टीम रोने लगती है कि मैम, उन लोग को पता नहीं था मेरे फादर नहीं है, कि मैम रो क्यों रही है। तो जब वो फादर बचाते हैं कि लगता नहीं क्या, हाँ मेरे फादर नहीं है, इन्होंने मुझे, फादर ने आके मुझे बचा लिया। तो वो एक्चुअली में मैं वहां रोई हूँ। अच्छा, रियल रोई हो? रियल रोई हूँ मैं वहां मतलब पे। उसमें आपको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, मैं रियल रोई हूँ वहां पे। मेरी वजह से टीम भी रो रही थी कि मैम रियल क्यों रो रही है। जब फिर मैंने बाद में बताया कि मेरे फादर नहीं है, तो इसलिए करेक्टर में रोना आ गया मेरे को, बस और कुछ नहीं। तो देखा दोस्तों, ये हमारी बातचीत चली है नेहा जी से। नेहा जी से हम थोड़ी और कुछ बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए अब नेहा जी से अब आगे बात करते हैं। नेहा जी एक बात बताइए, अभी जैसे आपने पिछली फिल्म के बारे में आपने जी, जी, बताया, जी। अभी आपने कहा कि जैसे 2 फिल्में आपको हो चुकी, जी, तो जी। दूसरी फिल्म का नाम क्या है? वीरा। वीरा। जी। उसका क्या कॉन्सेप्ट क्या है? उसका कॉन्सेप्ट है कि एक बंजारन होती है, ठीक है। वो मैं हूँ, और एक लड़की होती है पढ़ी लिखी, वो जो परी जौहरी है। हाँ। मेरा वन साइड लव होता है, तो वो मुझको मिल नहीं पाता है उसमें, मैं उसी के खातिर जान दे देती हूँ, अच्छा। उसी की मौत को मैं गले लगा लेती हूँ। हाँ, हाँ। बाकी मतलब उसमें डेथ दिखाई है आपने? हाँ, डेथ दिखाई है मेरी उसमें। उसमें मेरा हार्श करेक्टर रहा है कि तमीज से बात कर, हाँ क्या समझ रखा है, बंजारन हूँ बंजारन, उस टाइप का मेरा रहा है। अच्छा, अच्छा। बाकी और नहीं, देखिए उसमें जो कोई भी डायलॉग ऐसा हो, कोई भी सीन ऐसा हो जी जिसको आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, जी तो जी वो आप थोड़ा सा आप हमें बताइए कि जिससे लोगों को पता लगे कि हाँ कैरेक्टर है, एक्टिंग है, क्या है। ठीक है। वो जब गुंडे मेरे को पकड़ने आते, एक नागेश होता है, तो वो बोलता है कि गांव में एक बहुत खूबसूरत लड़की आई है, एक बंजारा नहीं है, बहुत खूबसूरत। तो कहता है जाओ उसको बुलाकर लेकर आओ। तो मैं उससे मिलने जाती हूँ, तो मैं बोलती हूँ हाँ भाई सामान बेचना है, क्योंकि हम लोग बंजारे होते हैं, हमारा काम होता है सामान बेचना। तो बोलता है यार तेरे कुछ ठंडा पिलाते हैं। मैं बोलती अच्छा मुझको ठंडा पिलाएगा तू, मैं बंजारन हूँ बंजारन, तू जानता नहीं है। तो एक ये है, और दूसरा जब मेरी डेथ हो रही होती है, तो मेरी जब गोली लग जाती है, मैं वीरा को बचाते बचाते खुद गोली खा लेती हूँ। तो उसमें वो बोलता है कि ये तुमने क्या किया। बोलती हूँ हम बंजारे हैं, और बंजारे अपने प्यार के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, और मैंने तो तुमसे वीरा बहुत प्यार किया, तो मैंने अपने प्यार की कुर्बानी अपनी जान देकर तुमको दे दी। बस यही जो मेरे डायलॉग्स हैं। मतलब अच्छा करेक्टर है। जी जी, अच्छा करेक्टर अच्छा, है, बहुत जैसे हैवी करेक्टर है। इतना आपने काम किया कर जी जी लिया और माशाल्लाह आप आगे भी जी जाएंगे, जी माशाल्लाह। तो इस चीज का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? वैसे तो क्रेडिट जो जाएगा गोस टू मी, ओके, एंड देन? एंड देन माय मदर एंड माय हस्बैंड, बाकी कोई नहीं। अच्छा, मतलब ये है कि मदर हस्बैंड का जी जी फुल ज्यादा, सपोर्ट और है। नेचुरली वो तो दिखाई दे रहा है जैसे जी कि आप जी बता रहे हो, जी है ना? जी वो तो आपको, क्योंकि अगर मदर या घर का आपको सपोर्ट नहीं होता तो मैं नहीं समझता कि आप इस काम को नहीं, कर सकते। इम्पॉसिबल था। पॉसिबल नहीं है ना। अगर सपोर्ट पहले होता तो इस फील्ड में मैं पहले ही आ चुकी होती, जी। क्योंकि इस फील्ड में मैं शादी के बाद आई हूँ। हाँ। जी अच्छा, जी जी तो नेहा जी जैसे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा लास्ट में चलते चलते, जी जी कि जैसे आज की जो जनरेशन है, जी क्योंकि एक्टिंग के क्षेत्र में बहुत लोग जा रहे हैं, जी तो जी आप अपने एक्सपीरियंस से, जी जो आपने एक्सपीरियंस अभी तक गेन किया है, जी। आप उनको बताइए कि उनको क्या करना चाहिए जो वो भी आपकी तरह एक अच्छे कलाकार बन सके। मैं बस अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि कड़ी मेहनत करें और सब्र रखें। इंशाल्लाह मेहनत करें, सब्र रखें, एक न एक दिन आपका भी ड्रीम पूरा होगा, जैसे कि मेरा हो रहा है, मैं देख रही हूँ। हाँ। बस मेहनत करें और कुछ नहीं। हाँ, वही मैंने, क्योंकि जी ऐसा है जी ना जी आज की जी जनरेशन ज्यादा। ज्यादा अच्छा, है। ओटीटी और ये रील में आप क्या फर्क देखते हैं? ओटीटी और रील में मैं फ़र्क ये देखती हूँ कि ओटीटी में क्या, मेरा तो इसे यूट्यूब पे है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं जैसे रील जो 1-1 मिनट की आपने कभी बनाई है? हाँ मेरे हैं इसमें, है, अच्छा। काफ़ी सारी मैं अच्छा, रील्स उस पर वर्क डालती किया हूँ। आपने? जी जी, उस पर भी मैं पर्सनली डालती हूँ इंस्टाग्राम हाँ। पे अपनी रील वगैरह। अच्छा। हाँ, जी बाकी जी। जो मेरा साइट से है वो यही है। तो दोस्तों ये है नेहा जी। नेहा जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे श्रोताओं को बताया, जी और जो नई जनरेशन है खासतौर से, मैं समझता हूँ वो आपको फॉलो करेगी, जी जी और जो इंशाल्लाह। आपने बताया है जी उसको वो मानेगी भी। जी जी इंशाल्लाह। तो चलते चलते आपका एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो दोस्तों ये थी नेहा खान, हम फिर मिलेंगे हर सोमवार को। आप इसको जरूर देखिए हमारे कार्यक्रम को उभरते सितारे, और अगर आप में भी कोई ऐसी क्वालिटी है या आप भी अपने आप को इस लायक समझते हैं तो आप हमसे जरूर संपर्क कीजिए। हमारा कार्यालय का पता ढींगला कॉम्प्लेक्स है ही। और थैंक यू नेहा जी, थैंक यू।